Hello everyone, myself Dr. Rashmi Dubey from Dr. Paul's Advanced Hair and Skin Solution। जून को एक्ने अवेयरनेस मंथ के फॉर्म में सेलिब्रेट किया जाता है। तो आज हम बात करेंगे एक्ने या पिंपल के बारे में। सबसे पहले तो मैं ये आपको बताना चाहूँगी कि एक्ने, पिंपल, रेड बंग्स, वाइट हेड, ब्लैक हेड्स, ये सब कील मुहासों के यानी पिंपल के ही नाम हैं, जिसको मेडिकल टर्म में हम एक्ने कहते हैं। अब हम सबसे पहले ये जानते हैं कि एक्ने होता किस कारण से है। तो एक्ने की जो प्रमुख वजह है वो होती है सीबेशियस ग्लैंड का ओवर सिक्रेशन होना, यानी हमारे शरीर में लाखों की मात्रा में जो सीबेशियस ग्लैंड या नॉर्मल बोलचाल में जिसको हम ऑयल ग्लैंड्स बोलते हैं, जब इनका ओवर सिक्रेशन होने लग जाता है, जिसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, इसके कारण किसी को भी एक्ने की या पिंपल की समस्या देखने के लिए मिलती है। हम सबके शरीर में सीबेशियस ग्लैंड्स होती हैं, तो इनका सिक्रेशन बहुत नॉर्मल बात है। प्रॉब्लम तब होती है जब ये ज़रूरत से ज़्यादा होने लग जाता है या इनका एक्सक्रीशन किसी कारण से ब्लॉक होने लग जाता है, और उस ब्लॉकेज वाली जगह पे जब बैक्टीरियाज की ग्रोथ होने लग जाती है, तो यही एक्ने आगे चल के लाल दाने या जिनमें पस भरा होता है, जिसको हम नॉर्मली पैप्यूल या पस्ट्यूल भी कहते हैं, देखने के लिए मिलते हैं। तो एक्ने, ब्लैक हेड, वाइट हेड, ये सब भी एक्ने के ही फॉर्म है। आगे चल के जब ये पैप्यूल या जब इसमें पस भर जाता है, ये पस्ट्यूल का फॉर्म करते हैं। कई बार टीनेजर्स की या नॉर्मली लोगों की आदत होती है एक्नेस को प्लिक करके वो उसको वहाँ से ठीक करने की कोशिश करते हैं, तो वो आगे चल के सिस्ट फॉर्म ले लेते हैं, जो कि आगे जिसको ट्रीट करना मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले ये ध्यान रखें कि अगर आपको एक्ने की समस्या है तो बहुत सारे डूज एंड डोंट्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो कोई भी होम रेमेडी ट्राई ना करें। आपकी स्किन के लिए जो यूट्यूब या गूगल करके हम देखते हैं, बहुत सारे वीडियोस आजकल आते हैं, आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचा सकते हैं। तो कोशिश करें हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही कोई भी चीज़ अपनी स्किन पे अप्लाई करें। अपना पिलो केस जो है उसको कंटिन्यूसली चेंज करते रहें। कभी भी अगर आपको एक्ने की प्रॉब्लम है तो अपने हाथों को किसी भी सरफेस पे टच करके अपने फेस को टच ना करें। अभी कोविड के टाइम पे मास्क के कारण भी एक्ने की प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही है, जिसको हम मास्क नहीं बोलते हैं। तो मास्क को आपको डेली साफ़ करना है। अगर आप कपड़े का मास्क यूज़ करते हैं और कपड़े का नहीं करते हैं तो कोशिश करें अपने मास्क को आप रेगुलरली चेंज करके यूज़ करें। शुगर का इंटेक भी एक्ने का कारण होता है, तो अगर आपको एक्ने की समस्या है तो शुगर का इंटेक आपको कंट्रोल करना है। एट द सेम टाइम ऑयल इंटेक का भी आपको ध्यान रखना है। ज़्यादा से ज़्यादा वाटर इंटेक करना है। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स, जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं, जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, इनका इंटेक आपको रखना है। इसके अलावा जो भी फीमेल्स मेकअप यूज़ करती हैं, हमेशा ध्यान रखें आपके मेकअप प्रोडक्ट्स एक्सपायरी नहीं होने चाहिए। आपका मेकअप ब्रश हमेशा साफ़ होना चाहिए, नहीं तो इनसे भी हमको एक्ने की प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है। पोर्स क्लॉग्ड हो जाते हैं, और जैसा कि मैं बता रही थी कि सीबेशियस ग्लैंड का जो एक्सक्रीशन वाला पॉइंट है वहाँ पे ब्लॉकेज हो जाता है। ये मेकअप प्रोडक्ट्स के कारण होता है। इसके कारण भी एक्ने हो सकता है, जिसको हम एक्ने कॉस्मेटिका कहते हैं। तो इन सारी छोटी छोटी सी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब स्किन के लिए कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी हैं जिनसे एक्ने नहीं होगा, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि नियासिनामाइड, सैलिसिलिक एसिड, रेटिनॉइड्स, बेंजोल पेरोक्साइड, जो कि नॉर्मली आजकल फेस वॉशेस में देखने के लिए मिलता ही है, और आपका सैलिसिलिक एसिड कंटेन रहें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक्ने प्रोन स्किन के लिए बहुत फ्रेंडली काम करती हैं। एक्ने के पेशेंट्स के लिए एक्सफोलिएशन नॉर्मली इन 80% ऑफ केसेस अच्छा नहीं होता है। किसी की भी बात में आके अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करने के पहले किसी स्किन एक्सपर्ट की सलाह ज़रूर लें। अगर एक्ने बहुत सीवियर फॉर्म में है, क्योंकि एक्ने के 3-4 ग्रेड्स होते हैं। एक्ने के ग्रेड्स में हम कई बार देखते हैं कि एक्ने जो है वो आपके शोल्डर्स पे या बैक तक भी बढ़ जाता है। तो ऐसी कंडीशन में आप डॉक्टर से मिलें। अगर पैप्यूल बन गया है, रेड हो गया है, या उसमें पस फॉर्म हो गया है, तो ऐसे एक्ने के लिए हम आपको एंटीबायोटिक्स पे भी रखते हैं। तो अगेन अपने स्किन डॉक्टर से कांटेक्ट करें। कोई भी मेडिकेशन अपने मन से आपको शुरू नहीं करना है। इसके अलावा लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं कि एक्ने होने के बाद या ठीक होने के बाद भी उनकी स्किन में गड्ढा रह जाता है, जिसको हम स्कार कहते हैं। तो इसके लिए अभी भी बहुत एडवांस ट्रीटमेंट है। एक्ने के कारण अगर स्किन आपकी काली पड़ गई है या वहाँ दाग लग गया है,
तो ऑब्वियसली हम पील कर सकते हैं। पील के थ्रू स्किन को एक्सफोलिएट करना इज़ अ डिफरेंट प्रोसीजर, तो आप डॉक्टर की सलाह से उस प्रोसेस पे जा सकते हैं। एक्ने के लिए भी बहुत सारे पील आते हैं, तो उससे भी आपको काफ़ी रिलीफ मिल सकता है। ऑब्वियसली आपको एक अच्छा स्किन रेजिम उसके साथ फॉलो करना होगा। एक्ने स्कार में देयर आर सो मैनी गुड लेजर्स, RF माइक्रो निडलिंग, स्किन PRP, जिनके थ्रू आप एक्ने स्कार से भी छुटकारा पा सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एक्ने। अगर एक्ने से संबंधित कोई भी समस्या है या कोई भी परामर्श आप चाहते हैं तो आप हमें हमारे डॉक्टर पॉल्स के पेज पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे आपकी उन समस्याओं का समाधान करने की। थैंक यू सो मच।